नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 15 तारीख को मकर संक्रांति है और आपको बताया मकर संक्रांति का बिहार में खास महत्व है। बिहार ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातनी धर्म और परंपरा में मकर संक्रांति की खास महत्व है। इस दिन लोग चूड़ा दही खाते हैं, तिलकुट से बने तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ खाते हैं। आपको बताया बिहार में चूड़ा दही का राजनीतिक महत्वता भी है। लालू प्रसाद यादव यानी उनकी पत्नी राबड़ी देवी के राबड़ी आवास पर ये चूड़ा दही की पार्टी होती है। अब तो आपको बताया बिहार में राजनीति ऐसी बढ़ गई है कि सिर्फ राबड़ी आवास ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि जदयू के पार्लियामेंट्री अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चूड़ा दही की पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि भाजपा यानी जो विपक्ष में बैठी भाजपा है, उन लोगों ने भी चूड़ा दही की पार्टी आज बिहार में यानी पटना में ऑर्गेनाइज करवाई थी। लेकिन शरद यादव के निधन के बाद आरजेडी ने और जदयू ने तो अपनी चूड़ा दही की पार्टी कैंसिल कर दी, लेकिन भाजपा की ओर से ये पार्टी थी। और बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर ये चूड़ा दही का जो कार्यक्रम था वो था, जिसमें तमाम नेता पहुंचे हुए थे। और आपको बताएं कि जमुई से सांसद रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान भी पहुंचे थे। देखिए, आपको विजुअल्स हम सीधे विजय सिन्हा के आवास से दिखा रहे हैं, जहां चिराग पासवान और विजय सिन्हा बैठकर ये चूड़ा दही की पार्टी का लुफ्त उठा रहे हैं। चिराग पासवान, देखिए आपको विजुअल्स में के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, चिराग पासवान विजय सिन्हा को तिलकुट खिला रहे हैं। फिर दोनों नेता एक साथ आवास से बाहर आते हैं, मीडिया कर्मियों से संपर्क करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो देखिए, बिहार में चूड़ा दही की तो खास महत्व है ही। बिहार की राजनीति में भी चूड़ा दही जो पार्टी है इसकी खास महत्व है। लेकिन हालांकि शरद यादव के निधन की वजह से आरजेडी और जदयू ने तो अपनी इस पार्टी को कैंसिल कर दिया, लेकिन भाजपा की तरफ ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। बिहार में दही चूड़ा भोज की राजनीति का प्रचलन पुराना है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसकी शुरुआत की थी। हर साल मकर संक्रांति पर लालू की आवास पर दही चूड़ा भोज का केंद्र बनता था। बाद में रामविलास पासवान ने दिल्ली में लालू के तर्ज पर दही चूड़ा भोज का रिवाज शुरू कर दिया। संक्रांति का दही चूड़ा भोज महज रस्मदाई नहीं होती है, बल्कि इसी भोज में सियासत के दांव भी तय किए जाते हैं। इस बार बिहार में दो नेताओं के आवास पर ये चूड़ा दही का जो आयोजन था वो ऑर्गेनाइज करवाया जाना था। लेकिन हालांकि शरद यादव की निधन के वजह से आरजेडी और जदयू ने तो कैंसिल कर दिया। आपको बताया, एक आयोजन राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव की ओर से ऑर्गेनाइज करवाई जाने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐलान किया था कि 14 जनवरी को जो है चूड़ा दही का भोज ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ये दोनों भोज राजनीतिक कारणों से महत्वपूर्ण भी माने जा रहे थे। दरअसल 3 कारणों से इस बार नेताओं का दही चूड़ा भोज खास बन गया था। एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी विधायकों की बयानबाजी से जदयू खेमा खूब खफा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के खिलाफ बयानबाजी तेजस्वी को भी नागवार लगी और उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के भी संकेत दिए थे। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अनुमान से इसका समय भी निर्धारित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि खरमास के बाद सुधाकर सिंह जैसे विधायकों पर आरजेडी कार्रवाई करेगी। हालांकि उनके इस भरोसे का आधार क्या है, उस पर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। हाँ, वह सिर्फ अनुमान से ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी नया काम खरमास में नहीं होता, इसलिए आरजेडी अपने बेसुरा बोलने वाले विधायकों पर दही चूड़ा भोज के बाद ही कार्रवाई करेगी। तो देखिए, 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज ऑर्गेनाइज करवाए जाने वाले थे आरजेडी के यानी राबड़ी देवी के आवास पर और साथ ही साथ जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। लेकिन शरद यादव के निधन की वजह से ये 2 जगह तो कैंसिल हो गई। लेकिन भाजपा के यानी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें जमुई से सांसद चिराग पासवान पहुंचे। सीधे हम आपको विजुअल्स वहाँ विजय सिन्हा के आवास से दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों नेता और जितने भी तमाम नेता हैं, जितने भी तमाम भाजपा के विधायक हैं, वो पहुंचे हैं और इस चूड़ा दही भोज का लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।